नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के समय में बैंकिंग हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गई है। हर किसी के पास बैंक अकाउंट है, डेबिट कार्ड है और अब तो मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग भी आम बात हो गई है। हम सोचते हैं कि बैंक में पैसा रखना पूरी तरह से फायदेमंद है, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि बैंक कई तरह से छोटे छोटे चार्जेस के नाम पर आपकी जेब से कैसे पैसे निकलवा रहे हैं। चलिए हम आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं कि ये चार्जेस क्या होते हैं और आप इससे कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले बात हम एटीएम ट्रांजैक्शन की करते हैं। अगर आप बार बार एटीएम से पैसे निकालते हैं तो ये आदत महंगी साबित हो सकती है। मेट्रो शहरों में महीने में 3 बार और नॉन मेट्रो शहरों में 5 बार तक एटीएम से पैसा फ्री में निकाला जा सकता है, लेकिन इसके बाद हर ट्रांजैक्शन पर 20 रुपए प्लस जीएसटी यानी कि उस पे टैक्स भी चार्ज लगता है और ये चार्ज अपने बैंक के एटीएम से भी हो सकता है अगर लिमिट पार हो जाए। आप इन चार्ज से बचने के लिए जरूरत से ज्यादा बार बार एटीएम से पैसे ना निकालें। इससे बचने के लिए मोबाइल वॉलेट या डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी बड़ी पेनल्टी जो आमतौर पर बैंकों की ओर से लगाई जाती है, वो हर बैंक अपने ग्राहकों से उम्मीद करता है कि वो अपने खाते में एक निश्चित न्यूनतम राशि बनाए रखे। ये राशि 500 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक हो सकती है। अगर आपका बैलेंस इससे कम हो जाता है तो बैंक 100 रुपए से लेकर 600 रुपए तक हर महीने पेनल्टी काट सकता है। इस पेनल्टी से बचने के लिए आपको अपने खाते में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना जरूरी होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जब आप खाता खुलवाते हैं तो आपको डेबिट कार्ड मिलता है। इसके लिए हर साल 100 रुपए से लेके 500 रुपए तक का चार्ज बैंकों की ओर से लिया जाता है। अगर कार्ड गुम हो जाए और आप नया मंगवाते हैं तो भी अलग से चार्ज देना पड़ता है। इसलिए आप डेबिट कार्ड का इस्तेमाल समझदारी से करें और समय पर कार्ड को रिन्यू करवाएं। अब बात एसएमएस अलर्ट फीस की कर लेते हैं। बैंक आपको हर लेन देन की जानकारी एसएमएस के जरिए भेजते हैं। इसके लिए कुछ बैंक 15 रुपए से लेके 100 रुपए तक का सालाना चार्ज लगाते हैं। कुछ बैंक ये सेवा मुफ्त में भी देते हैं। इससे बचने के लिए आप मोबाइल ऐप पर नोटिफिकेशन का एप्लीकेशन चूज करें और एसएमएस सेवा की जरूरत ना हो तो बंद करवा दें। एक दो चार्ज लगता है, वो चेक बाउंस पर भी लगता है। अगर आपने किसी को चेक दिया और खाते में पर्याप्त पैसे नहीं थे तो चेक बाउंस हो जाता है। इसके लिए 300 रुपए से लेके 700 रुपए तक का चार्ज लगता है और ये कानूनी रूप से जुर्माना माना जाता है। इसलिए चेक देने से पहले हमेशा सुनिश्चित करें कि खाते में पैसे हो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कैश डिपॉजिट और कैश निकालने पर भी आपको चार्ज देना पड़ता है। महीने में सीमित बार ही फ्री में कैश जमा या निकालने की सुविधा देते हैं। अगर आप लिमिट से ज्यादा बार कैश जमा करवाते हैं या निकालते हैं तो 150 रुपए तक का चार्ज हर ट्रांजैक्शन पर लिया जा सकता है। इसलिए आप बार बार ब्रांच में जाने से बचे और डिजिटल ट्रांजैक्शन को ही अपना सकते हैं। NEFT, RTGS और IMPS जैसे ट्रांजैक्शन पर भी बैंक चार्ज लगाते हैं। हालांकि अब कई सरकारी और प्राइवेट बैंक ये सेवा मुफ्त में देने लगे हैं, फिर भी कुछ बैंक पुराने नियमों पर चार्ज लेते हैं। इसलिए आप मोबाइल ऐप से ट्रांजैक्शन करें और उस बैंक को चुनें जो ये सेवा मुफ्त देता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।